नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं। पहला अपडेट जो है उसकी हम बात करेंगे। पहला अपडेट लेक्चर के रिगार्डिंग है, तो इसमें क्या कहा गया है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आई है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पहला अपडेट, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। और ये जो अपडेट है वो लेक्चर के रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या जानकारी दी गई वो देख लेते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो अपडेट है वो है लेक्चर 2018 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और चयन परिणाम के संबंध में जानकारी दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है वो जल्दी से देख लेते हैं, फिर अगला जो अपडेट है वो हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ 2018 परीक्षा 2018 के अंतर्गत प्रवक्ता अर्थशास्त्र सामान्य शाखा का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 12 जुलाई 2019 को घोषित करते हुए सामान्य अनारक्षित श्रेणी का एक पद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रीट याचिका संख्या 1360 नीरज चंद्र तिवारी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन अस्थगित रखा गया था। ठीक है, उस वक्त ये जारी नहीं किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतिम निर्णय दिनांक 14 जुलाई 2022 द्वारा उक्त रीट याचिका को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतिम चयन परिणाम में सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अस्थगित रखे गए एक पद पर प्रवीणता/योग्यता क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थी को चयन हेतु उपयुक्त पाया गया है। तो ये एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम इसमें आया है इस पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन था 2018 का था, तो ये नोट कर लेना। तो ये है अपडेट आपका। और यहाँ पर अन्य जो जानकारी दी गई है वो आपका बताया गया आपके मार्क्स के रिगार्डिंग। ठीक, तो ये चीज़ है, इसको शेयर कर देना ताकि जो कैंडिडेट है उनको जानकारी मिल जाए। तो बस इसमें इतना ही है, और अगला जो अपडेट है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला जो आपका अपडेट है वो जो मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग है। बेसिकली अपडेट यही है कि हाल ही में जो भी घटनाएं हुई है, UKSSC की बात करें ख़ास तौर से, तो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं अभी तक, उसकी वजह से शिक्षकों की भर्ती में काफ़ी डिले हो रहा है। और जो अदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो परीक्षाएं करवाते हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती के, तो उन सभी में से 4500 से अधिक पोस्टों पर जो प्रोग्रेस है शिक्षक भर्ती को लेकर वो नहीं हुआ है। इसके अलावा जो प्रमोशन की बात हुई थी वो प्रमोशन भी अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो नए नोटिफिकेशन है उसके लिए पोस्ट अवेलेबल नहीं है और नए नोटिफिकेशन का कोई यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के अपडेट यही है कि 4500 से अधिक पोस्टों पर यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है उसका कोई भी कह सकते हैं जो भर्ती है उसको रोक दिया गया है। और सबसे पहले हम एक एक करके इसमें जो बातें कही गई वो देख लेते हैं। देखिए, आपको मालूम है अभी LT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी हुआ है, ठीक है, और उसके जो नियुक्ति है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा 1848 पदों पर जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 4500 से अधिक पदों पर, यानी कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो 4500 पोस्टें हैं उसमें जो प्रमोशन है, इसके अलावा जो आपका रिक्रूटमेंट के माध्यम से नियुक्ति होना है, जो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद नियुक्ति होता है, और प्रमोशन है, इन दोनों को ही लटका दिया गया है। इसमें सहायक अध्यापक LT जो मैंने अभी आपको बताया, इसके 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया। लेकिन आयोग में हाल ही में जो कुछ हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो आप कमेंट करके बताना कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक उनको नियुक्ति या फिर जो उनका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। शिक्षा निदेशक RK कुंवर के मुताबिक विभाग में सहायक अध्यापक LT के 1471 पोस्टें हैं, ठीक है। तो 1471 पोस्टों का आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें से कि 600 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों का चयन कर लिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच की गई, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की आयोग से सूची मिलनी थी। सूची वही जो आपके रिक्विजिशन होता है या फिर जो स्कूल में आपका नियुक्ति होती है उसके लिए, जिसके आधार पर इन्हें नियुक्ति दी जाती है, जो सूची जो मैंने बताया आपका। लेकिन हाल ही में आयोग में कुछ भर्तियों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होने से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा सहायक अध्यापक LT से लेक्चर के 2269 पदों पर पदोन्नत, जो मैंने अभी बताया आपका प्रमोशन, तो चूँकि जो LT ऑलरेडी थे उनका प्रमोशन अभी लेक्चरर पोस्ट पर नहीं हुआ है, ये भी मामला अटक गया है। तो
इसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि 2269 पदों पर पदोन्नति का मामला भी लटक गया है। कुछ तदर्थ शिक्षक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं, जबकि सीधी भर्ती के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। इसके अलावा जो मैंने भी बताया कि 1848 पदों पर शिक्षक भर्ती जो आपका होना था बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के लिए, वो यहाँ पर रह गया। इसके अलावा LT तो आपका है ही। प्रमोशन की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। और वैसे काफ़ी टाइम हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, तो जो लिस्ट है रिक्विजिशन लिस्ट या फिर नियुक्ति आदेश जो वो जारी हो जाना चाहिए था, फिर अभी तक ये नहीं हुआ है। मे बी जो भ्रष्टाचार सामने आया उसकी वजह से इसमें डिले हुआ हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ ऐसे पोस्टें भी हैं शिक्षक भर्ती को लेकर जिसमें भी भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो ये मामला भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। इसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।